फाइटर टुडे आपका स्वागत करता है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, एक कहावत है, होनहार वीरवान के होते चिकने पात। ये कहावत आज सुल्तानपुर की होनहार बेटी प्रतिभा वर्मा ने सिद्ध कर दिया। ये वही प्रतिभा वर्मा है जिन्होंने लड़कियों की रैंक में आईएएस में टॉप किया और टोटल आईएएस कंपटीशन में तीसरे नंबर पे रही। ये बहुत अच्छे खानदान से तो नहीं रही, इनके माता पिता अध्यापक ही थे और इनकी पढ़ाई भी सुल्तानपुर के टॉप स्कूलों से नहीं हुई। इनकी पहली एजुकेशन 1 से 5 तक लिटिल फ्लावर स्कूल में हुई। उसके बाद इन्होंने रामराजी बालिका इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया। हाई स्कूल में अच्छी सी रैंक यूपी बोर्ड में प्राप्त किया। उसके बाद इनका नया एडमिशन KNIC स्कूल में हुआ, जहां पर इंटर में इन्होंने सिर्फ सुल्तानपुर में टॉप किया। उसके बाद इरादे उनके बुलंद थे, उन्होंने IIT के कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसमें क्लियर करने के बाद दिल्ली से बीटेक किया। बीटेक के बाद वोडाफोन कंपनी में 1 साल तक जॉब किया। फिलहाल उनके दिलों में उड़ान थी। इन्होंने अपने माता पिता के सहयोग से दिल्ली में ही IAS की कोचिंग ज्वाइन की। पहला अटेम्प्ट उनका खाली गया। खाली इसलिए गया कि उन्होंने IAS की रैंक को क्वालिफाई नहीं किया, बाकी नंबर कम होने की वजह से और सीटें मिल रही थीं। लेकिन एक कहावत कही है कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, ये इन पर लागू हुई। इन्होंने अपने माँ बाप की राय से दूसरी बार IAS की कोचिंग को अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने लड़कियों में टॉप किया और टोटल कंपटीशन में तीसरा नंबर प्राप्त किया। इस कामयाबी पर चारों तरफ से बधाइयों के तांते लगे हुए हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े नौकरी के कंपटीशन में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। शिक्षा मेरी बिटिया प्रतिभा का लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर से शुरू हुई। कक्षा 5 पास करने के बाद उसका प्रवेश मैंने रामराजी बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में कराया। वहाँ उसने 10 तक पढ़ाई की और कक्षा 10 में यूपी टॉप किया। यूपी में उसकी तो तीसरी पोजीशन रही। इसके पश्चात मैंने उसका एडमिशन KNIC सुल्तानपुर में कराया, जहाँ से उसने इंटर किया और ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंटर पास करने के पश्चात ही उसका उसी वर्ष में ही IIT में सिलेक्शन हुआ और फिर इसके बाद वह IIT दिल्ली से बीटेक पास किया। बीटेक पास करने के बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ और उसने 1 साल वोडाफोन में मैनेजर पद पर सेवा किया। लेकिन मैं उसको यह प्रेरणा दिया कि मैं जो तुमसे कहता आया हूँ कि तुमको प्राइवेट सेक्टर में सर्विस नहीं करनी है, तुमको IAS बनना है। इस मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए उसने फिर आकर के सिविल परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया और वह दिल्ली गई। दिल्ली में 1 वर्ष तक श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया, उसमें अध्ययन किया। इसके बाद फिर वह पहली बार में ही मेन परीक्षा को उत्तीर्ण किया। मेन परीक्षा के बाद उसका इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन 2 सर्विस में हुआ। एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ और फिर इसमें सिविल सेवा में वह IRS पद पर सिलेक्शन लिया। दोनों सेवाओं को ज्वाइन करते हुए उसने फिर मुझसे कहा, पापा मुझको 1 साल का फिर से अवसर दीजिए और मेरी तमन्ना जो है IAS बनने की, मैं अच्छा रैंक ला करके IAS बनना चाहती हूँ। मैंने उसको कहा कि जाइए फिर से 1 साल तैयारी कीजिए और आज वह IAS बन करके मुझको अति प्रसन्न कर दिया और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हुए मेरी इच्छा की भी पूर्ति किया। मैं अति प्रसन्न हूँ।